बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और जी मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, पहले से बेहतर हूँ। तबीयत अब आहिस्ता आहिस्ता ही ठीक हो गई। आई डोंट नो क्या मसले बन रहे हैं, शादी पे शायद ज़्यादा थकावट हो गई है या आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आ रही। क्योंकि शादी पे सारी बातें हमने तो एंजॉय किया, काम तो इतना नहीं किया, बल्कि काम तो किया ही नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा जो है ना तबीयतें ख़राब हैं और बच्चे भी मेरे इतने सेट नहीं हो पा रहे। लेकिन देखते हैं अब आगे क्या बनता है। खैर खैर जी, ये दोपहर का टाइम है और मैं किचन में आ गई थी। मैंने कहा चलें जी व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर जी मैं बनाऊँगी पुलाव। वैसे तो जो है ना कल मैंने पुलाव बनाना था, लेकिन कल जैसे कि आपको मैंने बताया मेरी जो तबीयत है ना वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो इस वजह से कल फिर मैंने ये जो है ना मेरा अपना प्लान जो है ना स्किप कर दिया था और मैंने पुलाव नहीं बनाया। तो आज मैंने सोचा कि इससे पहले कि जो तबीयत है जो ना फिर मसला करे, गड़बड़ करे, तो मैं फटाफट से जो है ना खाना बना के रेडी कर लेती हूँ। तो जी सबसे पहले आपने देख लिया किस तरह से बनाऊंगी, थोड़ा सा डिफरेंट करके बनाऊंगी। एक्चुअली बनाना तो मैंने सिंपल ही था, लेकिन आई डोंट नो मुझे अचानक से क्या हुआ, तो मैंने ये जो प्याज जब गोल्डन हुआ ना इसको मैंने निकाल लिया। मैंने कहा जिस तरह से बिरयानी में हम करते हैं ना, प्याज को जो है ना दही डाल के उसको ग्राइंड कर लेते हैं, चलो इस तरह से मैं ट्राई करती हूँ किस तरह का टेस्ट आता है। और आई थिंक एक छोटा सा पार्ट ऐड करने से बहुत मज़े का टेस्ट आता है, और इतना मज़े का टेस्ट आया था ना कि मतलब वाकई लग रहा था कि हम बिरयानी खा रहे हैं। हालांकि बिल्कुल बिरयानी नहीं मैंने बनाई थी। हाँ, मैंने बिरयानी मसाला ऐड किया था, वो मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ। लेकिन यकीन करेंगे मतलब फ़र्क पड़ा था, फ़र्क काफ़ी पड़ा था। तो चिकन मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलें इसके जो है ना पुलाव बना लेते हैं। प्याज को मैंने गोल्डन होते ही निकाल लिया, टमाटरों के पेस्ट में मैंने ऐड किया और इसको ना मैंने ग्राइंड कर लिया और इसको यहाँ पर जो है ना मैं ऐड कर दूँगी। और बस जी सिंपल बेसिक से मसाले इसके अंदर ऐड करेंगे। बिरयानी मसाला मेरे पास हमेशा पड़ा होता है, हमेशा जब भी ख़त्म होता है ना तो मैं ले आती हूँ, क्योंकि मुझे उसकी खुशबू जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर आप पुलाव भी बना रहे हैं ना, आप थोड़ा सा ऐड कर देना तो उससे भी जो है ना बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो खैर जी इसके अंदर आप मसाले ऐड करेंगे, नमक ऐड करूँगी, और नमक तो बाद में भी टेस्ट होके भी ऐड हो सकता है। गरम मसाला ऐड करेंगे। और ये मैं लेके आई थी बॉम्बे बिरयानी मसाला। यकीन करें सिंपल बिरयानी मसाले से ना मुझे इस बिरयानी मसाले का टेस्ट जो है ना जायका बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने ये मतलब डर डर के ट्राई किया था एक दफ़ा कि पता नहीं मज़े का लगेगा या नहीं, लेकिन वाकई में जो है ना इसका टेस्ट ही डिफरेंट है और ये बहुत मज़े का लगता है। तो इसलिए जब भी मुझे नज़र आता है ना तो मैं ये ज़रूर लेके आती हूँ। दूसरे भी मैं लेके आई थी, मैंने आपके साथ ग्रॉसरी हॉल शेयर किया था, लेकिन ये भी चलो ये भी मैं 2 ले आई थी कि चलो ये ना यूज़ हो जाएंगे। तो खैर जी साथ साथ करेंगे किचन के बहुत ज़्यादा काम, क्योंकि जैसे कि आपको पता है शादी थी पहले और शादी की तैयारियां थी और उसमें सारा जो है ना मेरा टाइम जा रहा था। उसके बाद आके जो है ना बीमारी में सारा टाइम गुजर गया, बच्चे भी बीमार और ख़ुद की भी तबीयत जो है ना इतनी ठीक नहीं थी। तो घर की तरफ जो है ना बिल्कुल तवज्जो नहीं दी हुई थी, घर बिल्कुल जो है ना इग्नोर मोड पे चल रहा था। बस खाना बना लिया और खा लिया, यही सब हो रहा था। लेकिन मैंने अब अपने आप को जो है ना थोड़ा सा मोटिवेट किया और कहा कि नहीं कोमल उठो और जो है ना घर की तरफ तवज्जो दो। जो जो काम है ना क्लीनिंग वाले जो डेली वीकली या मंथली होते हैं थोड़े थोड़े करने स्टार्ट करें, वरना पड़े रहना तो फिर ये काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इन पे एफ़र्ट भी ज़्यादा करनी पड़ती है। थोड़ी चीज़ गंदी हो ना उसको साफ़ करना आसान है, लेकिन जब वो गंदगी ज़्यादा हो जाती है ना उसको साफ़ करने की जो एफ़र्ट है ना वो भी डबल हो जाती है। तो इसलिए मैंने जो है ना आज अपने आप को रेडी किया। मैंने कहा साथ साथ खाना बनाते हैं, साथ साथ छोटे छोटे जो काम है ना वो भी निपटाते हैं। और ये जो टोकरी है ये रैक है मेरा बर्तनों वाला, ये बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था और शादी से पहले भी मैं धो नहीं पाई और आके भी जो है ना इतनी तबीयत ने साथ नहीं दिया, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम मांगता है। डबल लेयर वाला रैक है तो इस पर थोड़ा सा टाइम लगता है और टाइम ही जो है ना मुझे नहीं मिल रहा था, मैनेज नहीं हो रहा था और इस वजह से जो है ना ये चीज़ें इग्नोर पे चल रही थी। लेकिन आज जो है ना मैंने अपने आप को हिम्मत दी और सबसे पहले तो ये जो है ना मैंने रैक जो है ना वो क्लीन किया। साथ साथ जैसे कि आपको पता है कि खाना भी बन रहा है,
बिरयानी पुलाव आप इसे कह सकते हैं। बिरयानी पुलाव बन रहा है या पुलाव बन रहा है, जो भी बन रहा है, खाना भी बन रहा है, साथ साथ जो है ना काम किचन की क्लीनिंग के छोटे मोटे जो इधर उधर मुझे थोड़ी सी भी नज़र आ रहे हैं ना, जो शेल्फ़ वगैरह या दीवार है, वो भी मैं क्या चलो साथ के साथ जो है ना क्लीन कर देते हैं। तो खैर जी, यहाँ पर जी मसाला मैंने अच्छी तरह से भून लिया था, चिकन अच्छी तरह से कुक हो गया था। इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। पानी आप अपने हिसाब से, अपने चावलों के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैं जो है ना आधा पौना ग्लास एक्स्ट्रा ऐड करती हूँ, यानी कि अगर 2 ग्लास चावल हैं तो ना मैं 3 ग्लास तकरीबन जो है ना पानी ऐड करती हूँ। तो इससे बड़े जो है ना खिले खिले चावल बनते हैं। और सब वैसे भी डिफरेंट होता है चावलों का हिसाब, मुझे अपने चावलों का पता है कि कितना पानी उनको चाहिए होता है, कितने में वो जो है ना अच्छी तरह से खिले खिले बनते हैं, तो मैं उस हिसाब से जो है ना पानी ऐड करती हूँ। तो बाकी हर चावल का जो है ना डिफरेंट हिसाब होता है। तो खैर जी, किचन क्लीन किया, उसके बाद जी बच्चे आ गए स्कूल से। और बच्चों में जैसे कि आपको पता है कि जो है ना हुज़ैफ़ा ही जा रहा है, और जो है ना आज मैंने फ़ैज़ान को भी भेजा था मेडिसिन दे के। हालांकि तबीयत उसकी इतनी ठीक नहीं हुई, लेकिन आज मैंने उसको कहा था, क्योंकि उसकी टीचर जो है ना बार बार कॉल कर रही थी कि पेपर होने वाले हैं और वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना पीछे रह जाएगा। पहले भी जैसे कि आपको पता है उसका बाजू टूट गया था, उसकी वजह से उसका 1 मंथ जो है ना ज़ाया हुआ, वो 1 मंथ स्कूल नहीं जा पाया। तो काफ़ी ज़्यादा उसका हुआ है। और इस दफ़ा भी जो है ना उसकी मतलब वो बीमारी चल रहा है, और वो स्कूल का उसका बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है। तो ये साल तो पता नहीं उसका किस तरह से जाएगा स्कूल का, क्योंकि जैसे कि आपको पता है डेली बेसिस पे बच्चा अब स्कूल जाए, और स्कूल में जो स्टडी होती है उस हिसाब से आप घर पे उसको नहीं कर सकते। लेकिन ये कि चलें, आज मैंने उसको जो है ना मेडिसिन दे के स्कूल भेजा था। मैंने कहा आप जो है ना थोड़ा बहुत पढ़ो, लेकिन आके घर उसने बताया कि स्कूल में भी जो है ना उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जैसे कि उसको वॉमिट आई थी, और जो है ना उसकी तबीयत जो है ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। लेकिन ये कि फिर भी ठीक हो गया। चलें, थोड़ी बहुत उसने एक्टिविटी की, बच्चों के साथ मिल के थोड़ी बहुत स्टडी वगैरह की। तो खैर जी, ब्लॉग की तरफ आ जाते हैं। और बच्चे जब स्कूल से आए ना, तो बच्चे साथ में लेके आए गरमा, और ज़ैफ़र साहब ने ज़िद की अपने बाबा से कि मुझे गरमा लेके दें, तो इस वजह से फिर उन्होंने उनको ले दिया। तो यहाँ पर वो मुझे कह रहे थे कि चेक करो और देखो मीठा है या नहीं। तो मैंने कहा चलें, अब चेक क्या करना है, इसको सारे को काटती हूँ, काट के जो है ना इसको फ्रिज में रखती हूँ। ये ठंडा होगा तो फिर हम जो है ना इसको एंजॉय करेंगे, फिर सब जो है ना खा लेंगे इसको। तो खैर जी, इसको मैंने जो है ना काट के बॉक्स में डाला और इसको ठंडा किया। और उसके बाद जी बर्तन शर्तन मैंने सारे जो है ना क्लीन किए। और साथ में जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं जो है ना इग्नोर किए हुए काम अब कर रही हूँ। और ये जो मेरा पोना है ना, ये कह सकते हैं आप कि मतलब ये जो रोटियां सेकने के लिए पराठे बनते हैं, उसके लिए पोना यूज़ होता है। तो इस पर जो है ना चाहते हुए भी ऑयल और घी जो है ना लग जाता है। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा एहतियात करती हूँ, तो लेकिन लग जाता है। जब यूज़ होता है तो फिर चीज़ तो गंदी हो ही जाती है। तो इसको जो है ना मैं डेली तो नहीं, लेकिन एक दिन छोड़ के या 2 दिन बाद इसको मैं अच्छी तरह से क्लीन कर लेती हूँ, ताकि जो इस पर ऑयल वगैरह घी वगैरह लगता है ना, तो वो क्लीन हो जाता है। जब ज़्यादा देर हो जाए ना, तो फिर इसको क्लीन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और ये जो लेमन मैक्स लिक्विड है ना, इससे पोने या कोई भी कपड़ा बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है। तो मैं तो इससे जो है ना क्लीन कर लेती हूँ। आई थिंक बर्तन मांजने से ज़्यादा जो ये लिक्विड है ना, तो ये मेरा पोने धोने के लिए या वो कपड़ा जो है ना वो धोने के लिए जो है ना मेरा यूज़ होता है। ज़्यादा मैं इन चीज़ों में ये यूज़ करती हूँ। तो अब मैंने पोना वॉश किया, और अब ये जो क्लीनिंग वाला मेरा कपड़ा है ना, ये भी मैं इसी लिक्विड से वॉश करूँगी। और थोड़ा सा डालने से जो है ना ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। इसकी सारी जो इसके अंदर ऑयल हो या कुछ भी गंदगी वगैरह हो, कुछ भी हो ही जाता है, तो अच्छी तरह से क्लीन हो जाती है। और ये कपड़ा तो मैं एक दिन छोड़ के एक दिन जो है ना लाजमी इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लेती हूँ। ज़्यादा गंदा नहीं होता, तो थोड़ा सा लिक्विड डाल के ये अच्छी तरह से जो है ना क्लीन हो जाता है। तो क्लीनिंग की क्लीनिंग हो जाती है, और सारा कुछ जो है ना साफ़ हो जाता है। और मतलब दिमाग से जो है ना ये भी हो जाता है कि चलें क्लीनिंग हो गई है। तो वैसे भी आज मैंने जो है ना काफ़ी दिनों बाद किचन पे जो है ना तवज्जो दी थी। तो बस मुझे जो जो काम नज़र आ रहा था ना क्लीनिंग का, मैं करती जा रही थी। मैंने कहा काम हो जाएंगे ना तो थोड़ी सी रिलैक्समेंट हो जाएगी। चले किचन की क्लीनिंग जो है ना थोड़ी बहुत मैंने की, और किचन मेरा जो है ना नीट एंड क्लीन हो गया।
बर्तन मैंने सारे वॉश कर लिए थे और उसके बाद जी थे जग थे 2, वो बिल्कुल साइड पे पड़े हुए, तो मुझे पहले तो बिल्कुल नज़र ही नहीं आए और बाद में मुझे नज़र आया। मैंने कहा ओहो ये तो रह गया, अच्छा चलिए मैं इसको क्लीन करती हूँ। आप में से किस किस के साथ ऐसे होता है कि सारे बर्तन धो के जब आप सिंक क्लीन करते हैं ना, तो एंड पे आपको 1 या 2 बर्तन नज़र आ जाते हैं। तो ऐसे हो जाता है, अक्सर हो जाता है, मेरे साथ भी हो जाता है। तो मुझे ये जग नज़र आया, मैंने कहा ओहो ये तो रह गया, तो फिर मैंने इसको क्लीन किया। उतनी देर में जी चावल मेरे बन के रेडी हो गए थे और यहाँ पर जी चावलों को करेंगे जी मिक्स। और ये देखें जी बड़े मज़ेदार से जो है ना खिले खिले बिरयानी पुलाव बन के रेडी हुआ है और बहुत अच्छा टेस्ट था। बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि हम बिरयानी खा रहे हैं और बहुत मज़े का बना था। ये देखें जी बड़ा जो है ना मज़े का जो है ना पुलाव बन के जो है ना रेडी हुआ था। उसके बाद जी हमने खाना शाना खाया, मैंने थोड़ी देर रेस्ट की और यहाँ पर जी मैं ना ग्रॉसरी करने गई थी ना, तो मैं ये लेके आई थी। और मुझे कोल्ड कॉफ़ीज़ पीना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे इतनी पसंद है ना कोल्ड कॉफ़ीज़, बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो मुझे जब भी कोई नज़र आता है ना पैक, तो मैं उसको लाजमी ट्राई करती हूँ। तो इस टाइम जो है ना मुझे थोड़ा सा मंचिंग करने का दिल कर रहा था, तो ये मैंने फ्रिज में रखी हुई थी, बिल्कुल ठंडी चिल हो गई थी, फुल चिल हो गई थी। तो मैंने कहा चले मैं इसको पीती हूँ। साथ में बिस्किट भी ले आई कि अगर दिल करेगा तो ये भी खा लूँगी। तो बिस्किट तो मैंने ये नहीं खाया, लेकिन कॉफ़ी मैंने पी थी और बहुत मज़े की थी, बहुत मज़े की थी। मतलब अगर आप कॉफ़ी लवर है ना तो आपको अच्छी लगेगी, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। उसके बाद जी थोड़ी देर बाद जो है ना मेरी सिस्टर आ गई और सिस्टर आई थी जी मतलब फैज़ान का पता लेने के लिए कि उसकी तबीयत कैसी है। साथ जी ये है जी उसकी बेटी छोटू सी। तो बाहर जो है ना गोलगप्पे वाला आया, तो मैंने कहा चलें जो है ना हम मिल के जो है ना गोलगप्पे इंजॉय करते हैं, मज़ेदार से गोलगप्पे खाते हैं। और बहुत मज़े के इसके गोलगप्पे आते हैं, बाहर गली में आता है, बहुत मज़े के गोलगप्पे होते हैं। तो खैर जी हमने मज़ेदार से गोलगप्पे इंजॉय किए और व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करूँगी। सिंपल सा आज मेरा व्लॉग है, कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।